आज हम बहुत खास विषय को लेकर आपके बीच आए हैं। दरअसल वर्ल्ड मेंस डे है और ऐसे में इस विषय की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि दो ऐसे कानून हैं जिनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इस कानून का सिर्फ दुरुपयोग होता है। ये कानून 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम दरअसल उन पीड़ित महिलाओं के लिए है जो वाकई पूरी तरीके से अबला नारी का जीवन जी रही हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो थोड़ी सी, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू यह है कि अब इसी कानून का दुरुपयोग करके कई पुरुषों को परेशान किया जा रहा है। और बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं की आवाज और हक और हुकूक के लिए तो तमाम लोग खड़े होते हैं, लेकिन इन पुरुषों के हक और हुकूक के लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठी है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें लगातार फोन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें इस विषय पर भी एक बहस करनी चाहिए और इस मुद्दे को संजीदगी के साथ उठाना चाहिए। हम इस मसले को उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसले की संजीदगी को समझते हुए जो सोच है वो सोच थोड़ी बदलेगी जरूर। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ बरखत रेहान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस विषय पर बहुत ज्यादा काम किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवम त्रिपाठी जी भी हैं, इस विषय से जुड़े हुए केसेस को काफी हद तक हैंडल करते रहे हैं। और सीधे तौर पर हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और उन कॉलर्स की आप बीती भी हम सुने। उससे पहले एक खास बात पर शिवम जी आपसे पूछना चाहूंगी। हमने ब्रेक से पहले क्योंकि ये बात रखी थी कि आपने कहा कि बदलाव बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा बार बार सवाल ये था कि अगर बदलाव हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तमाम तरीके के अमेंडमेंट्स की बात कर भी चुका है, तो व्यवस्था में आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्यों नहीं उसे लागू कर पा रहे हैं? नीचे की जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हुए या न्यायिक मजिस्ट्रेट हुए, वो अभी कहीं न कहीं वो महिलाओं के पक्ष में ज्यादा वो दिख रहे हैं। जैसे डीवी एक्ट की बात किया जाए, मैंने पहले भी कहा था, प्रोटेक्शन ऑफिसर वो नोट डाउन करेगा कि उस महिला को परेशानी कहाँ पे है, क्या उसको मेंटेनेंस चाहिए, पैसे चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, क्या उसको किसी व्यक्ति से सुरक्षा चाहिए, या फिर किसी घर में कोई हिस्सा चाहिए उनको। जब इस चीज का निर्धारण किया जाता है तो उसको पुरुषों को भी सुनना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये जब ये केस चलता है, जब एविडेंस आते हैं, दोनों तरफ से साक्षी चलते हैं, तो कोर्ट को उन चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। ज्यादातर सामान्यतः देखा जा रहा था कि इसको कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या महिला ने कभी इस चीज के बारे में कोई कंप्लेंट पहले किया कि पहले ही कंप्लेंट में सारी चीजें उनके साथ हो गई? छोटी सी बात हुई, उसके बाद में भी कोई परेशानी हो रही है? मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एक पीड़ित के परिजन हैं, वो आप बीती हमारे बीच रखना चाहते हैं। जी, आप बताएं कि आपको किस तरीके से प्रताड़ना सहनी पड़ी है और मानसिक परेशानी से आप किस तरह से गुजरे? हाँ, हेलो, मैं इंद्रा शुक्ला बोल रही हूँ। माकाराम त्रिपाठी दानिश अधिकारी की बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। 7 अक्टूबर को मेरे भाई और मेरी जो भाभी हैं, इन लोग को लखनऊ आना था, इन लोग की टिकट था फ्लाइट का, और 6 अक्टूबर को ही उसके घर वालों ने आ गए और मेरा भाई अभी ऑफिस में था। फिर यहाँ पे आए लोग, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या किए। मेरी जो गांव की एक नौकरानी है, उसके साथ वो जो भी सब आए थे, 5-6 जो भी बड़े पापा, चाचा, अंकल जो भी थे, सबने उनके साथ उसकी नौकरानी का सलवार खोल दिए, दुपट्टा हटा दिए, उसके मुंह में रिवॉल्वर डाल दिए। तभी मेरे भाई को किसी ने फोन किया कि भाई आए लोग, मतलब कोई नौकर या ड्राइवर किसी ने फोन किया। मेरा भाई भागते भागते घर पर आया कि क्या ये सब क्या हो क्या रहा है। तो ये बोले कि मैंने सुना है कि तुम गांव जा रहे हो। तो मेरा भाई बोला हाँ, मेरा 7 अक्टूबर को मेरा फ्लाइट का टिकट है। तो बोले जाना हो तो जाओ, लेकिन अपनी माँ को नहीं लाना है क्योंकि तुम्हारे साथ ही मेरी बेटी ही रहेगी। तो मेरा भाई ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये नौकरानी के साथ आपने क्या काम किया है? तो वो बोला तुम एक थोड़ा शॉर्ट में अगर आप अपनी आप बीती बताएं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं। तो नौकरानी की वजह से हम लोग से लड़ रहे हैं, हम लोग इतने बड़े ऑफिसर हैं, तुम्हारे ससुराल वाले हैं। थोड़ा बहुत मेरा भाई को बुरा। ठीक है, मैं समझ गई कि किस तरीके से एक पूरा एक घटनाक्रम बनाया जाता है फंसाने के लिए, वो जो बताने की कोशिश कर रहे थे। बात है, ओल्ड पेरेंट्स कोई ड्यूटीज नहीं वाइफ्स निभाना चाहती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहती हैं, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहती तो बस वो सीधा वो सोचती हैं कि बस फेक केसेस डाल दे, इनके ऊपर 498 डाल दो और बहुत सारे केसेस डाल दो और उस रिश्ते से बाहर निकलो, और पैसे भी मिले, मनी ब्लैकमेलिंग होगी, फिर एक्सटॉर्शन होगा मनी का। करोड़ों रुपए आज की डेट में मांगते हैं, वो ऐसे मांगते हैं जैसे वो पेड़ पे लटक रहे हैं। वो करोड़ों रुपए कहां से देंगे लड़के?
आफ्टर ऑल एक नॉर्मल घर परिवार वालों के पास कितने पैसे होते हैं जोड़े ठीक हुए। है। अच्छा, एक और चीज है शिवम जी, इसमें ऐसे केसेस में देखा जाता है कि मान लीजिए कि अब केस चलता है, तमाम तरीके से बात सुनी जाती है, और जो पुरुष है अगर वो कसूरवार नहीं भी होता है, इस स्थिति से बाहर निकल आता है, वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो भी उस महिला के खिलाफ कोई केस नहीं होता जिसने जबरदस्ती उस पुरुष को फंसाने की कोशिश की थी। क्या हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई धारा है? जी हैं। हम जैसे कोई भी एक्ट हो, ना केवल इसी के लिए नहीं, अगर इस एक्ट को ले भी या 498 का कोई आपके ऊपर कोई केस चला है, आप बाइज्जत बरी होते हो, उसके बाद आपको एक व्यवस्था है कि आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन है, अगर हम साबित कर जाते हैं कि ये जो अभियोजन है, जो हमारे ऊपर केस चलाया गया है, वो मेलाफाइडी था, विद्वेषपूर्ण था, तो हम उसको लेके एक अलग से केस फाइल करने की व्यवस्था है हमारे विधान में है। लेकिन वैसे और केस लेकिन सामने ऐसा आते नहीं है, अफसोस की बात है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ समस्या रहे ये हैं। नहीं है, समस्या ये है कि हमारी स्थितियां खराब हो रही हैं, हमारे फैमिली टूट रहे हैं इस चक्कर में, तो ये परेशानी ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है अपने आप बीती के साथ। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले आप बोले। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ रही है, आप बोलिए। हेलो, मुझे लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी है। नहीं आ रही। जी बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी आप बीती बताएं। फरीदाबाद से। जी और मेरे ऊपर आप बीती मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने 2012 में एक लड़की से शादी की थी, और उसके बाद मेरे दोनों माँ बाप, दोनों मैं अकेला लड़का हूँ, माँ बाप मेरे दोनों अपाहिज हैं, फादर मेरे ब्लाइंड हैं,